संवाद का ये दूसरा अंश, दूसरा भाग हम प्रस्तुत कर रहे हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा है कि बताओ, अक्षयो नरकः केन प्राप्यते भर्तर्षभ। अक्षय नरक है ना, ऐसा नरक जो कभी क्षीण नहीं होता, बहुत समय तक क्षीण नहीं होता, जिससे आदमी निकल नहीं पाता, वो किस कर्म से प्राप्त होता। नरक का अर्थ है जहाँ लोग शब्द करें, चिल्लाएं, तो चिल्लाएगा आदमी कैसे, कष्ट पाने पर। तो नरः कायन्ति शब्दायन्ते जत्र। तो जहाँ लोग चिल्लाते रहें, तो किसी न किसी पीड़ा से ही चिल्लाएंगे, तो वो नरक है। तो अक्षय नरक, तो सब नरक तो मान लीजिए हमारे पाप से जो भी नरक प्राप्त हुआ वो उसकी अवधि है, भोग समाप्त होने पर वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अक्षय नरक कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा कर्म है जिसको करने से अक्षय नरक प्राप्त होता है, जल्दी जिससे मुक्ति नहीं मिलती, जल्दी जिससे छुटकारा नहीं मिलता। तो इसको पूछा है, एतन में पृच्छतः प्रश्नम तच्छीघ्रम वक्तुमर्हसि। तो कहा यक्ष ने कि तुम इसको जल्दी इसका उत्तर दो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ब्राह्मणम स्वयं आहूय याचमानम अकिंचनम। कहे कि ब्राह्मण मांग रहा है और अकिंचन है, उसके पास कुछ नहीं, तो उसको तुमने बुला लिया, स्वयं आहूत किया, बुलाया कि आओ हम देते हैं। और पश्चान नास्ति जो ब्रूयात, इसके बाद, बुलाने के बाद जो नास्ति नहीं है ऐसा कहता है, सोक्षयम नरकम ब्रजेत, वो अक्षय नरक को जाता। ऐसे नरक में तो जाता है, लेकिन वो नरक की अवधि बहुत दीर्घ काल की होती है, वो जल्दी क्षीण नहीं होती। और फिर कहे दूसरा कर्म है, वेदेषु धर्मशास्त्रेषु मिथ्या जो वै द्विजातिषु देवेषु पितृधर्मेषु सोक्षयम नरकम ब्रजेत। कह रहे हैं कि जो वेदेषु, वेद में हैं, तो वेदेषु धर्मशास्त्रेषु और मिथ्या जो वै द्विजातिषु, वेद में, धर्मशास्त्र में और द्विजातियों के विषय में, ब्राह्मणों के विषय में जो मिथ्या बोलता। तो वेद में माने वेद ये कहता है, अपने मन से झूठा बोल दिया। धर्मशास्त्र ऐसा कहता है, तो वो निश्चय न होने पर यही धर्मशास्त्र का मत है या यही वेद कहता है, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। इससे जो है अक्षय नरक की प्राप्ति होती। देवेषु पितृधर्मेषु, और देवताओं के विषय में और पितृधर्म जो हैं उनमें, तो कह रहे हैं कि जो बोलता है झूठ वो अक्षय नरक को प्राप्त होता। तो ये तो इसलिए इनमें झूठ बोलना बचाना चाहिए। वेद को, वचन को नहीं जानता, उसके सिद्धांत को नहीं जानता, अपने मन से कल्पना करके कुछ बोल दे, तो कह रहे हैं कि वो नरक को जाता है। और देवताओं के विषय में और पितृधर्म में, तो पितृधर्म क्या है, जिन क्रियाओं से पितर लोगों का धारण होता है, जिससे उनकी अवस्थिति होती है, जिससे उनको तृप्ति होती है, उसके बारे में जो झूठ बोलता, तो वो भी अक्षय नरक को प्राप्त करता है। और एक कारण और बताए, विद्यमाने धने लोभात् दान भोग विवर्जितः पश्चान नास्ति जो ब्रूयात् सोक्षयम नरकम ब्रजेत। कह रहे हैं विद्यमाने धने, धन हमारे पास है, लेकिन ब्राह्मण को बुला लिया, उसको जो है कह दिया कि चलो देते हैं, लेकिन
लोभ आ गया तो उसके बाद हमने नहीं कह दिया। और दान भोग विवर्जित है, और दान और भोग दोनों से जो है विवर्जित धन जो है विद्यमान है। न दान किया न भोग किया, और फिर धन विद्यमान है, उसके बाद भी ब्राह्मण को बुला करके अगर पश्चान नास्ति इति जो ब्रूयात, इसके बाद नहीं है ये जो कहता है, वो अक्षय नरक को प्राप्त होता है। इसके बाद एक प्रश्न यक्ष ने ये भी किया कि ये बताओ कि कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन वा, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व या ब्रह्म तेज जिसको कहते हैं वो कैसे आता है? क्या कुल से या वृत्त से, स्वाध्याय से या श्रुत से? श्रुत माने वेद। ब्राह्मण्यम केन भवति प्रब्रूह्येतत् सुनिश्चितम, कहा कि ये शोभनतया निश्चित करके तुम हमको बताओ। तो युधिष्ठिर ने ये बतलाया कि नहीं, ये श्रृण जक्ष कुलम तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम, न कुल न स्वाध्याय, वेद का अध्ययन अभ्यास, न स्वाध्यायो न च श्रुतम, न केवल वेद को सुन लिया तो उससे कारणम ही द्विजत्वे च, ये कारण नहीं है द्विजत्व में, वृत्तमेव न संशय, केवल वृत्त जो है, चरित्र जो है वही कारण है। वृत्तु बर्तने धातु से वृत्त बनेगा, तो माने वो बर्तन कैसे करता है। हाँ, इसीलिए कहा है, आचार्य ने उपदेश देते समय शिष्य जब चलता है आचार्य के यहाँ से, तो वो कहते हैं ना कि कभी तुमको धर्म में संशय हो, हाँ, या आचार में संशय हो, तो वहाँ जो ब्राह्मण जो हैं धर्म कामा, अलुक्षा धर्म कामा सम्मर्शिन, जो ऐसे हैं जो केवल धर्म काम और वो सब कुछ सह के समय अपना बिता रहे हैं, तो वो जैसे बर्ताव करें वैसे बर्ताव करना। तो ये वृत्त है, तो कहे कि इस वृत्त ही जो है वही द्विजत्व में कारण है। इसीलिए आगे कहा है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षम ब्राह्मणेन विशेषतः, ब्राह्मण को विशेष प्रयास करके अपने वृत्त की, अपने आचार की, चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अक्षीण वृत्तो न क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः, जिसका वृत्त क्षीण नहीं हुआ है वो क्षीण नहीं होता। जो अपने चरित्र का सम्यकतया अपने व्यवहार का पालन करते हुए, चरित्र की रक्षा करते हुए समय बिताता है, वो जो है वो अक्षीण वृत्त, वो वृत्त यदि क्षीण नहीं हुआ तो वो क्षीण नहीं होता। लेकिन वृत्ततस्तु हतो हतः, वृत्त से अगर क्षीण हो गया, जो मार्ग है आचार का उसको छोड़ दिया, तब तो वो हत ही हो गया, मानो मर गया। तो इसलिए और ये कहा कि देखो ये वृत्त क्यों जरूरी है, केवल जानना नहीं है। तो दो वो कहा है, पठका पाठकाश्चैव, तो जो पठक हैं और जो पाठक हैं, तो पठकाः पाठकश्चैव पाठकाश्चैव दो दिया है, तो मन जो पढ़ रहा है अथवा जो पढ़ा रहा, पाठ, क्योंकि दोनों पाठयति इति पाठक, ये बनेगा, जो पढ़ाता है वो पाठक है। और पठका कहा, माने जो पढ़ रहा, हालांकि पठका वहाँ भी पठ धातु से भीणौल करेंगे तो पाठक ही बनेगा, उपधा वृद्धि तो होगी, लेकिन फिर भी
अगर उस वृद्धि को न करें तो पठक शब्द बन जाएगा, तो नीच आने से प्रेरणा आएगी। तो माने पाठक माने जो पढ़ाता है, और पठक जो है वो जो कि पढ़ता है। तो इसलिए ये दिया पठका पाठकाश्चैव, ये दोनों ही जे चान्य शास्त्र चिंतका, और अन्य भी जो शास्त्र चिंतक हैं, क्योंकि शास्त्र के अक्षरों का क्या तात्पर्य है इसका चिंतन करने वाले दो ही होंगे। अरे पढ़ाते समय चिंतन करेगा या पढ़ते समय चिंतन करेगा। तो सर्वे व्यसनिनो मूर्खा, कहे कि ये सभी व्यसनी हैं और मूर्ख। मूर्ख कहा क्यों कि ज क्रियावान स पंडित, जो क्रियावान है वही पंडित होता है। जो शास्त्र कहता है, जो वेद कहता है उसके अनुसार चलता है वही पंडित है। क्योंकि 4 वेदों को पढ़ने वाला भी दुर्वृत्त जो है, जिसका वृत्त आचार ठीक नहीं है, वो सशूद्राद अतिरिच्यते, वो शूद्र से अतिरिक्त तो होता, लेकिन शूद्र से अतिरिक्त होगा, लेकिन वो जो ब्राह्मण जिसको कहते हैं उस तरह का नहीं होगा। इसीलिए शूद्राद अतिरिच्यते का प्रयोग किए कि शूद्र से अतिरिक्त तो होता है, लेकिन ब्राह्मण जिस अंश में कहना चाहिए वो नहीं होता। क्योंकि जोग्निहोत्र परो दान्तः सब ब्राह्मण इति स्मृतः, जो अग्निहोत्र परायण है और दांत है, इंद्रियों का दमन किया है, वही जो है वही ब्राह्मण है। तो अब कहेंगे कि इस समय लोग तो अग्निहोत्र नहीं कर रहे हैं, तो वो और दांत भी उस तरह के नहीं हैं, तो ब्राह्मण कैसे कहे जाएंगे। तो कहे देखिए अग्निहोत्र कई तरह के हैं। गीता में वो दिया है कि वो दिया ना अपरे नियताहारा, तो वहाँ दिया प्राणाग्निहोत्र को भी दिया है कि प्राण का अपाने जुहति प्राणम प्राणे पानम तथैव च प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। तो जो प्राणायाम परायण है वो भी अग्निहोत्र करता है। तो इसलिए अग्निहोत्र परायण होना चाहिए। और दूसरा ये है कि वो और दांत होना चाहिए, क्योंकि जो दांत नहीं होगा, इंद्रियों का दमन नहीं करेगा, वो जो है प्राणाग्निहोत्र को भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहा। इसीलिए भागवत में आया है ना कि समो मन निष्ठता बुद्धि दम इंद्रिय निग्रह। सम किसको कहते हैं, तो भगवान में बुद्धि को लगाना ये सम है। और दम जो है, दम जिसमें हो वो दांत कहलाता है। तो दम क्या है, तो दम इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह ये दम है। तो जो अग्निहोत्र पारायण है, प्राणाग्निहोत्र आदि अग्निहोत्र के जो कई भेद हैं उनमें से किसी एक को भी करता है, और दांत है, इंद्रियों का दमन किए हुए है, वो ब्राह्मण है। अब यक्ष ने एक बात युधिष्ठिर से व्यवहार के लिए बहुत उपयोगी बात पूछा कि ये बताओ कि प्रिय वचन बोलने वाला व्यक्ति जो है वो क्या प्राप्त करता है। प्रिय वचनवादी किन लभते, अब विमर्शित कार्य करह किन लभते, और विमर्श करके विचार करके कार्य करने वाला क्या प्राप्त करता है। और बहुमित्र करह किन लभते, बहुत से मित्रों को बनाया है, तो वो मित्र अधिक संख्या में जिसके हैं वो क्या प्राप्त करता है। और धर्मे रतः किम लभते, धर्मे रतः किन लभते कथे, धर्म में जो रत है, रमण कर रहा है, वो क्या प्राप्त करता है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि देखो प्रिय वचनवादी प्रियो भवति, प्रिय वचन बोलने वाला सबका प्रिय होता है। और विमर्शित कार्य करो अधिकम जयति,
विमर्शित कार्य करने वाला, यानी विमर्श पूर्वक विचार पूर्वक कार्य करने वाला जो है वो अधिकम जयति। अधिकम जयति का मतलब क्या है कि जो अपने से बल में अधिक हैं, धन में अधिक हैं और सब में भी अधिक हैं, तो उनको जो विचार करके कार्य करने वाला है, उचित अवसर देख करके उस समय उनको वो पराजित कर सकता है, उनको जीत सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि अधिकम जयति। तो माने विचार करके कार्य करने से अधिक को भी जीत लेता है, या अथवा ये कहो कि जितना जिस उद्यम से, जिस प्रयत्न से हमको जितना पाना है उससे अधिक हम पाएंगे अगर विचार करके कार्य करेंगे उचित अवसर पर। और बहुमित्र करह सुखम बसते। बहुमित्र, जिसने बहुत से मित्रों को बनाया है, वो सुखम बसते, वो सुखपूर्वक निवास करता, सुखम बसते। और जस्ट धर्मरत स गतिम लभते। जो धर्म में रत है, जो धर्म से प्रेम करता है, धर्मानुष्ठान करता है, धर्म के अनुसार आचरण करता है, वो गतिम लभते, वो अच्छी गति को प्राप्त करता है। गतिम का दोनों अर्थ है कि परलोक में अच्छे लोगों को प्राप्त करता है, अथवा गतिम, गत्यर्था ज्ञानार्था अगर ये करेंगे तो गतिम माने ज्ञानम लभते। तो इस तरह से उन्होंने अब एक वो जो मुख्य प्रश्न जिसको सब लोग प्रायः जानते हैं, वो यहाँ यक्ष कर रहा है। को मोदते किमाश्चर्यम, कौन हर्ष को प्राप्त करता है। को मोदते किमाश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। कह पंथा काच वार्तिका, रास्ता क्या है। कह पंथा और काच वार्तिका, और वार्तिका बात क्या है। बद में चतुरः प्रश्नान मृता जीवंतु बांधवा। तो यहाँ आके इतने प्रश्नों के बाद तब कहा कि इन हमारे 4 प्रश्नों का उत्तर दे दो तो तुम्हारे मृता जीवंतु बांधवा, तुम्हारे बांधव जो मर चुके हैं वो जी जाएं, वो जी जाएंगे। जीवंतु माने उनके जीवन का काल प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त काल में लोट है। मृता जीवंतु बांधवा, शर्त लगा दिया कि इनका उत्तर दो। तो युधिष्ठिर कहते हैं पंचमे हनि षष्ठे वा साकम पचति स्वे गृहे अनृणी चा प्रवासी च सवारिचर मोदते। संभव अभिप्राय से कहा कि पंचमे हनि षष्ठे वा, तो अब देखिए, अब ये कहें कि 5वें दिन अथवा 6ठे दिन, ये कहें पंचमे हनि षष्ठे वा, अथवा ये कहें कि हनि पंचमे माने दिन में 5वें भाग में भी, पूरा दिन जो है वो बीत गया, उसका 5वां हिस्सा जो है उसमें भी, अथवा 6ठे हिस्से में। अब ये कहें क्योंकि 5 दिन या 6 दिन पर अगर वो साग प्राप्त करता है तो ज़्यादा कष्ट को प्राप्त करेगा। लेकिन वो कहते हैं कि पंचमे हनि षष्ठे वा, अहनि पंचमे भागे अथवा षष्ठे भागे, दिन के 5वें अथवा 6ठवें भाग में भी साकम पचति स्वे गृहे, अपने घर में जो साग भी पका के खा लेता है। और अनऋणी चा प्रवासी च, जो अनऋणी है, जिसके ऊपर ऋण नहीं है, और जो प्रवासी नहीं है, जो बाहर नहीं गया है, अपने घर में ही है, तो वो सवारिचर मोदते, कहते हैं कि ये वारिचर वो हर्ष को प्राप्त करता है। मुद हर्ष है, वो हर्ष को प्राप्त करता है। तो ये तो ये बता दिया को मोदते का अर्थ। अब किमाश्चर्यम, आश्चर्य क्या है ये बताओ। तो कहते हैं कि अहन्य अहन्य भूतानि गच्छन्ति जमालयम शेषास्थावरमिच्छन्ति
किमाश्चर्य मतः परम, कहते हैं कि अहनि अहनि देह का विनाशित्व बतला रहे हैं कि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति है जमालय। प्रतिदिन प्राणी जो है वो जमालय को, जम के आलय को, जमपुरी को जा रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन शेषा स्थावर मिच्छन्ति, अशेषा जो हैं वो स्थावरम मिच्छन्ति माने स्थावर भाव को चाहते हैं कि माने हम रुके रहें, किसी तरह से ये लोग हमसे न छूटे। तो शेषा स्थावर मिच्छन्ति माने है क्या कि हमको जाना है, प्रतिदिन लोग जा रहे हैं तो हमको भी जाना है, लेकिन इसके बावजूद हम स्थावर भाव को कि यहाँ हम स्थिर होकर रहें, इसको हम चाहते हैं। तो किमाश्चर्य मतः परम, इससे बढ़कर और कौन सा आश्चर्य हो सकता है। फिर कहा कह पंथा माने रास्ता क्या है। तो आप जानते हैं कि वेद जो है और श्रुति स्मृतियाँ माने शब्द प्रमाण, जिनको हम प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान पाते, उन चीज़ों को शब्द से जानते हैं। तो वेद जो है वो ज्ञान का साधन है। वेद ज्ञाने धातु से वेद शब्द बनेगा, तो वेदन का, ज्ञान का, जानने का साधन है। जिनको हम नहीं जान पाते सामान्यतः, उनको भी वेद से जान लेते हैं। तो यही कहते हैं कि, तो कहा कि वेदा विभिन्ना, तो कहा कि वेद रास्ता तो बताएगा, लेकिन श्रुतयो विभिन्ना, ये कह रहे हैं यक्ष, नहीं युधिष्ठिर कहते हैं कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना। तर्क जो है अप्रतिष्ठ है, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं, तर्क के द्वारा हम मार्ग का निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो तर्को अप्रतिष्ठा और श्रुतयो विभिन्न, तर्क को प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही। प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है, माने तर्क जो है केवल तर्क मार्ग का निश्चय कराने में असमर्थ है, क्या रास्ता क्या है, कौन पंथा है। तो इसीलिए कहा कि तर्क जो है अप्रतिष्ठ है और श्रुतयो विभिन्ना, श्रुतियाँ जो हैं वो भिन्न भिन्न। तो तर्को प्रतिष्ठा से पर ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र भी है, व्यास जी ने वेदांत में किया, तर्का प्रतिष्ठानात्। तो ये तर्क जो है अप्रतिष्ठ है, अश्रुतयो विभिन्ना, श्रुतियाँ जो हैं वो भिन्न भिन्न अर्थों को बता रही हैं। नैको जिसे ऋषिर जस्य मतम प्रमाणम, तो कहे कि एक भी ऋषि नहीं है जिसका मत जो है वो प्रमाण हो। अब देखिए, तो श्रुतियाँ विभिन्न हैं, क्यों कि परस्पर विरुद्ध मत को दे रही हैं। मुनि लोग जो हैं वो जो कि वेद का व्याख्यान कर रहे हैं, वेद के अर्थों को बता रहे हैं, वो भी विभिन्न विभिन्न मतों को दे रहे हैं। तो इसलिए अब परस्पर एक दूसरे की बात जो है, एक के मत से दूसरे की बात अप्रमाण हो जाएगी, दूसरे के मत से उसकी बात अप्रमाण हो जाएगी। तो इसलिए कहा नैको मुनिर जस्य बचो जस्य मतम प्रमाणम, एक भी मुनि ऐसे नहीं हैं जिनके मत को प्रमाण माना जाए। तो इसलिए करें क्या, तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया। तो कहा कि इसलिए धर्म को जानने के लिए धर्मशास्त्र और वेद और चारों ओर श्रम करें। तो श्रम करने से कोई लाभ नहीं होगा, किंतु धर्म से तत्वम निहितम गुहाया, लाभ नहीं होगा मतलब अरे बहुत अधिक श्रम करके और थोड़ा सा लाभ अगर प्राप्त किया, उसमें भी कोई निस्संदेह रास्ता नहीं मिला, तो इसलिए वो जो है वो लाभ की श्रेणी में नहीं आ पाता। तो इसीलिए कहा
कि धर्म से तत्व जाने कैसे धर्म को। हाँ, तो कहे धर्म से तत्वम निहितम गुहायां, धर्म का तत्व जो है वो गुहा में निहित है। धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम महाजनों जेन गतः सपंथ, धर्म का तत्व जो है वो गुहा में निहित है। गुहा में निहित है का मतलब क्या है कि अज्ञानांधकार में छिपा हुआ, कोई रास्ता निर्णीत होकर के नहीं मिल रहा है, तब आचार प्रमाण है। महाजनों जेन गतः सपंथा, जो भी श्रेष्ठ लोग हैं वो जिस मार्ग से चले हैं उस मार्ग को पकड़ना चाहिए, वही पंथा है, वही रास्ता है, वही मार्ग है। और तो ये तो दिया कह पंथा कश्च मोदते, नहीं को मोदते किमाश्चर्यम कह पंथा काच वार्तिका, का वार्तिका, वार्ता क्या, कौन सी बात है। तो ये बात को जैसे हम कहते हैं ना, कोई आया चुप है बोल नहीं रहा तो पूछते हैं ना कि क्या बात है बताओ, तो कहते हैं कि अस्मिन् महामोहमय कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधनेन मासर तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता। कहा कि देखो ये महामोहमय कटाह है, तस्मिन्, हाँ, अस्मिन् महामोहमय कटाहे, ये महामोहमय कटाह है, कड़ाहा है, संसार को कह रहे हैं। और इसमें सूर्य की अग्नि और रात दिन का ईंधन लग रहा, सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधनेन मासर तु दर्वी परिघट्टनेन, मास और ऋतु यही इसमें दर्वी है, कलछुल है, और उसी के परिघट्टन से बार बार उसको जो है वो चला के दबा के कह रहे हैं। मास और ऋतु की जो दर्वी है, जैसे उससे कलछुल से वो दाल उल देखते हैं कड़ी रहती है तो उसको घुमाते हैं उस पर, तो मास और ऋतु रूप दर्वी के परिघट्टन से भूतानि कालः पचतीति वार्ता, प्राणियों को काल पचा रहा है, ये वार्ता। तो ये कहें कि प्राणियों को पचा रहा है, ये तो क्यों, अचेतन भी जो हैं उनको भी वो पका रहा है, आयु सबकी क्षीण होती है। तो कहे नहीं, वो दिया ना, भूतों को पचा रहा, तो जो भी उत्पन्न है तो वो सब के सब जो हैं सर्वम चेतनम के सिद्धांत से सभी चेतन हैं। और ये जो प्राणी हैं प्राणधारी, ये तो चेतन है ही हैं, इसीलिए दिया भूतानि कालः पचतीति वार्ता, ये बात बस इतनी ही है। इसलिए तब फिर यक्ष ने वो यक्ष ने कहा कि तुमने जो इस तरह से हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया, तो उससे तुम अब इसके योग्य प्रतीत होते हो, इसलिए तुम पुरुषम तुम इदानीम व्याख्या ही जश्च सर्वधनी नरः, ये दे रहे हैं कि तुम सबसे धनी या सर्वधन को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति कौन है ऐसा जिसने सभी धन प्राप्त कर लिया है, उसको बताओ। तो युधिष्ठिर ने अपने हिसाब से उसका उत्तर दिया है और कहा है कि देखो स्वर्ग को, भूमि को, जिसके पुण्य कर्म के शब्द जो हैं वो छूते रहते हैं, माने जिसका गुणगान स्वर्ग में भी होता है, इस पृथ्वी पर भी होता है, वो जब तक वो शब्द वहाँ तक चलते हैं, जब तक उसकी कीर्ति रहती है, तब तक वो पुरुष कहलाता है कि माने उसने ये शरीर पाने का जो फल है उसको प्राप्त किया। और
सबसे धनी वो कहलाता है जो कि प्रिय अप्रिय दोनों को समान समझता है, सुख दुख जिसके लिए समान हैं, और अतीत और अनागत दोनों जिसके लिए समान हैं, वही सर्वधनी मनुष्य है। यहाँ विराम करते हैं, क्योंकि इसके आगे फिर उन्होंने वो तो पहले ही कह दिया है यक्ष ने कि आपके भाई जो हैं वो उनके जीवन का अवसर आ गया है इस प्रश्न के उत्तर के बाद। तो उसके बाद उनको जीवन दान मिला है और वो लोग उठ के खड़े हुए हैं। बस यहीं विराम लें।